भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 8 फरवरी को शिव चतुर्दशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, शिव चतुर्दशी मतलब भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा दिवस, बहुत ही बड़ा पर्व आ चुका है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो शिव चतुर्दशी के दिन उपाय करने से उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। तो अगर आपकी भी जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आज का ये उपाय और आज की ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है। जितने लोग भी मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से पूरा उपाय सुनिएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के ही उपाय आपके लिए बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता था, जैसा कि आपको पता है पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये पत्र थे कि गुरुदेव हमारे जीवन में ये हमारी ये मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हुई है, तो कृपया करके हमको कोई उपाय बता दें ताकि हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। अच्छे से उपाय करिएगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। बहुत सारे लोगों ने, जैसे आपको पता है हर महीने शिव चतुर्दशी का महापर्व आता है, प्रदोष आता है, एकादशी आता है। तो पिछले महीने जो जनवरी महीना था उसमें गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए थे, क्योंकि लोगों का ये प्रश्न था कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बहुत सारे के उनकी प्रॉब्लम थी। तब गुरुदेव ने कहा था कि शिव चतुर्दशी के दिन आज के जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये उपाय कर लेना, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने किए, लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की मनोकामना भी पूरी हुई। बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हुई, तब गुरुदेव से उन्होंने पूछा भी कि गुरुदेव हमने भी तो वही उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना काहे पूरी नहीं हुई। तब गुरुदेव ने बताया कि आपने पूरा उपाय सुना नहीं होगा। अगर आपने उपाय पूरा सुना होगा, अच्छे से किया होगा, तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। तो जो लोग भी मेरा ये उपाय सुन रहे हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उपाय पूरा सुना करिए। जब तक आप उपाय पूरा सुनेंगे नहीं, आपकी कोई भी मनोकामना महादेव पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोई न कोई उपाय में कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। और पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी मतलब आपकी मनोकामना सुन लेते हैं, जितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो आप पूरा उपाय ध्यान से सुनिए। तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर। कौन कौन से बहुत अच्छे उपाय लेके आया हूँ, 2 से 3 उपाय आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिव चतुर्दशी का उपाय तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो उसके अगले ही दिन 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का भी उपाय हम आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगा, तो उसको भी जाके आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ आज के उपाय की ओर। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये कष्ट रहता है कि हमको धन प्राप्ति हमारी नहीं हो रही है, तो कृपया करके हमको कोई धन प्राप्ति का अचूक उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने एक उपाय बताया था, देखिए ध्यान से सुनेगा। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल, ठीक, 1 लोटा जल आपने ले लिया। 1 लोटा जल के साथ आपको क्या क्या चाहिए, उसमें आपको चाहिए 1 बेलपत्र, 3 समी पत्र और 7 चने की दाल। जो हमारी समी पत्र होगी वो कहीं से मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो हमारा बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जो 7 चने की दाल है वो पीली दाल होनी चाहिए, ठीक ना। उसके साथ आपको क्या लेना है, 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल काहे का होना चाहिए, सबसे पहले 1 लोटा जल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। तांबे के लोटे में जल के साथ आपका जो जल होगा वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। घर से जल आपने ले लिया। घर से जल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी सामग्री 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेलपत्र उसी लोटे में डाल लेना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा आपको शिव मंदिर। देखिए शिव चतुर्दशी है ना, मतलब महादेव की चतुर्दशी है।
इसको करना कैसे है, सबसे पहले जैसे आप मंदिर में घुसेंगे आपको दक्षिण दिशा में आप खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर मंदिर में जो शिवलिंग होती है वो अलग अलग तरीके से रखी होती है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि आप जिस भी मंदिर जाए उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाए। ठीक, आप लोग पहुंच गए मंदिर पहुंचने के बाद आपका जो चेहरा है आप उधर करके आप खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, जो एक लोटा जल है वो आपको अर्पित करना है एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो आपको अर्पित करना है और अपनी मनोकामना जो कि धन प्राप्ति की है वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कुंडकेश्वर महादेव का ये उपाय जो भी कर लेता है उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा कर्जा मुक्ति की। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना बढ़ जाता है कि उनसे जो कर्जा है वो चुकता होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि कोई हमको ऐसा उपाय बता दें कि हमारा जो कर्जा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये दूसरा उपाय आपके लिए वही है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको लेना है कच्चा दूध। ठीक, केवल और केवल कच्चा दूध लेना है, ध्यान रखिएगा। और आपको जाना है कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है? केवल और केवल बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना वो जाके शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। तो आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए, सबसे पहले आपको 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है। ठीक, बरगद के पेड़ की परिक्रमा आपने 3 बार की। 3 बार करने के बाद आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा वो आपको बोल देना है। बोलने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने कच्चा दूध लिया है वो आपको बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। जैसे आपने पिछले उपाय में कुंडकेश्वर महादेव का नाम लिया था ना, इस उपाय में आपको चाहिए बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बटकेश्वर महादेव का निवास जो है तो बट के वृक्ष में ही होता है। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके ये अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, बड़ा से बड़ा कर्जा, पुराना से पुराना कर्जा महादेव चुकता कर देंगे। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसी मनोकामना रहती है जो कि पूरी ही नहीं होती। तो अब मैं आपको वो उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, 31 चावल के दाने, मात्र और मात्र इतना ही चाहिए। 1 लोटा जल, 31 चावल के दाने। अब देखिए जो चावल के दाने आप लेंगे, चावल के दाने अच्छे साबुत होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको 1 लोटा जल चाहिए जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए और आपके घर का होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया, 31 चावल के दाने आपने डाल लिए। ठीक, डालने के बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली, तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल और केवल अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।